हाँ स्टार्टिंग से बताता हूँ कि जैसे मेरे साथ में क्या है, क्या उधर की साइड में कांड वगैरह हो गया था। तो जैसे मैंने रूम लिया था वहाँ पर, उधर जो फैमिली को मिलने जाना था, रात हो गई थी बहुत ज़्यादा, और रूम वगैरह लिया वहाँ पर, अंदर चले गए बढ़िया। पहली बात तो वहाँ पर 2 लड़के एक रूम में नहीं रह सकते हैं, ये थोड़ा सा स्ट्रेंज लगा पूरे हमको। युगांडा में या जिस नहीं, अफ्रीका में मैं जितनी कंट्रीज घुमा हूँ मेरे को तो कहीं पर नहीं मिला। हाँ थोड़े अगर बड़े लेवल के होटल्स में चले जाओगे तो वो समझते हैं इस चीज़ों को, क्योंकि बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं। बट जैसे नॉर्मली है, क्योंकि सिटीज़ के अंदर जो छोटे छोटे टाउन होते हैं वहाँ पर होटल्स वगैरह मिलने लाइक इम्पॉसिबल टाइप के ही होते हैं, मिलती ही नहीं है। बार था, उसके पीछे होटल था, तो चले गए हम लोग। बोले यहाँ पर आप जैसे 2 जाने तो रुक नहीं सकते, आपको अलग अलग रूम लेना पड़ेगा। मे बी इनकी टेक्निक भी होती हो कि रूम बेचने की ज़्यादा, तो जो भी है, लेकिन हम उसमें रुके। तो रात को जैसे ही उन्होंने रात हुई, जैसे हम लोग सोचा चलो खाना पीना खाने के लिए बाहर निकलते हैं, और उन्होंने किसी को कॉल किया, बंदा आया। अब हमको बोला कि अब भाई आपसे मिलने के लिए ना इस होटल के मैनेजर आए हुए हैं, कि आप इतनी दूर से आए हो, थोड़ा हाल चाल पूछ लेंगे। तो हमने गेट खोला है जैसे ही, और बाद में भाई साहब अंदर को उसके अंदर से कुंडी लगा दी। कितने लोग थे? एक ही बंदा था? पुलिस तो आई थिंक, हाँ वो बंदा तो एक ही था, लेकिन बहुत हट्टा कट्टा था वो, आपको जैसे पता है तगड़ी लोग हैं वहाँ के। तो अंदर आ गया, कुंडी लगा दी उसने। तो डर तो लग ही जाता है कि ये भाई क्यों एकदम से आ गया, और मेरे को लगा था कि अब क्या पता मारे पीटे कुंडी छीन तो के कोई नहीं भग जाए। लगाता अंदर आते ही भाई। और बाद में जब हम लोगों के उन्होंने बैग वगैरह सब निकाले, ऐसे मतलब कपड़े अपने निकाले, उसमें पैसे ऐसे निकले, थोड़े बहुत उन्होंने रख लिए जितने उसमें थे। बाकी हम लोग इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करके, जैसे कहीं कुछ कहीं छुपा रखे हैं, कहीं किसी ने कहीं रखे हैं, तो वो निकाले उसने। और बाद में जैसे हम लोग हैवी हुए कि भाई तुम हो कौन, पहले तो हमको ये बताओ तुम हो कौन। सही बात है। तो उसने बोला भाई मैं पुलिस से हूँ। बट आप सिविल वर्दी में क्यों? हमारी हमारी मर्जी, हम ऐसे ही आते हैं। उसने ऐसे ऐसे बोला उन्होंने। और हम लोग 3 जाने थे उधर, लाइक 2 रूम लिए थे, बट एक में हम 2 रुके थे और एक में और एक्स्ट्रा पैसे दे गए। तो जैसे ही मतलब वो अंदर आया और हम लोग थोड़े हावी हुए हैं, उसने अपनी डिटेल्स वगैरह सारी बताई है। बाद में उसने बोला अगर आपको हमारी चक्कर में कुछ भी दिक्कत हुई हो तो उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं आपको, क्योंकि वो लाइक अंडर कवर जैसे एजेंट होते हैं ना, उस टाइप का ही समझ लो कि क्या करने आया है यहाँ पर, बैग वगैरह चेक कर रहे हैं, मे बी ड्रग्स वगैरह ढूंढ रहे हो। तो ऐसा भी कुछ सीन है। और हमको तो ये भी डर लग रहा था कहीं पर ये कुछ रख के बाद में उसके अंदर, और बाद में किसी को बोल दे कि ये देखो तुम्हारे बैग के अंदर हमको क्या मिल गया, ड्रग्स वगैरह मिल गए। तो ये भी अफ्रीका में सीन वगैरह हो जाता है। ये ज़्यादातर वेस्ट अफ्रीका में सुना है, बट ईस्ट अफ्रीका में मे भी ना होता हो, क्योंकि हमारे साथ बच गए थे हम लोग। ओके। और फिर वहाँ के गए हैं, दुनिया का सबसे बड़ा जो परिवार था उसको मिलने के लिए। उसका नाम है मूसा हसाया कसैरा। उसको बोलते हैं भाई दुनिया का सबसे तगड़ा, जो बाहुबली पिक्चर इंडिया में है ना, वहाँ का वो असली बाहुबली है। उसके 700 जानों का परिवार, अप्रॉक्स में बता रहा हूँ, वैसे 700 से थोड़े से कम है, लाइक 10-12 बंदे कम ही हैं उसकी फैमिली में। उसने 12 पत्नियों से शादी कर रखी है, और उसके 102 बच्चे हैं। 102 बच्चों में से उनके आई थिंक 4 बच्चे मर चुके हैं, 98 अभी अलाइव हैं। और उनकी भी जो बच्चे हैं, बच्चों के भी बच्चे हैं ना, उसको मिला के होते हैं ऑलमोस्ट अप्रॉक्स में 700 के आसपास में। उस बंदे की एज कितनी होगी आप गैस कर सकते हो? भाई होना चाहिए 80-90 साल का। हाँ भाई वो 70 साल का, और उसको देखोगे तो ऐसा लगेगा 50 साल का बंदा है। वो इतना ज़्यादा फिट है, इतना मतलब हट्टा कट्टा फिट बैठा है। और हमने जब उससे एज पूछी भाई आप हो कितने साल के, बोला मैं यार 70 साल का हो चुका हूँ, बट लगता नहीं है वो 70 साल का। तो आपने पूछा भाई क्या खा रहा है तू, कैसे मेंटेन कर रहा है इतना भाई, इतना बड़ा परिवार वो बना उनका लिया ऐसे ही चल रहा है। वो तो कहते हैं हम तो जो आता है थोड़े बहुत पैसे दे जाते हैं, जैसे हम जैसे घूमने के लिए जाते हैं। अच्छा, जो उनकी फैमिली से मिलने जाता है उनको पैसे देता है वो। बाकी आप भी देखो ना, 700 जानों का परिवार है भाई, 10-10 रुपये भी कमा के लाए बहुत हो जाता है। अगर 1-1 हज़ार रुपये भी कमाएंगे तो बहुत हो जाता है उनके लिए, तो थोड़ा बहुत गुजारा कर लेते हैं। पर ये रहते कैसे हैं ये आपस में? ये भाई रहते ऐसे हैं जैसे गांव बसा रखा है इन्होंने तो अपना, भाई गाँव ही हो गया एक तरीके से। इधर से देखोगे तो उधर तक उनके बस घर ही घर दिखते हैं। कच्चे घर हैं, ऐसे पक्के नहीं है, घर बहुत ज़्यादा है, लेकिन अंदर उनके वही चटाई वगैरह डली हुई है, गद्दे वगैरह डले हुए हैं नीचे ही। अपने सारे बच्चों को पहचान लेते हैं ये? नहीं पहचानते। बोलते हैं मेरे को तो नाम भी नहीं पता, रजिस्टर में नाम लिख रखे हुए हैं मैंने। तो ऐसा कुछ सीन है उनका। और ये जो इसकी 12 बीवियां हैं, तो आप उनसे भी मिले, वाइफ से भी? हाँ, लेकिन उसमें से डेथ वगैरह हो ही जाती है। आई थिंक सो 2-3 जानों की तो डेथ हो चुकी है। बट वो तो हैप्पी थे सारे जाने। वहाँ पर कल्चर है ये, आप वहाँ पर अफ्रीका में पॉलीगैमी कर सकते हो, लाइक 2 भाई 3 4 5 जितनी आपकी औकात होती है उस बंदे की, वो कर लेता है उतनी शादी। अच्छा। तो उधर का ऐसा कुछ सीन था। औरतें वगैरह मैंने देखा, वो तो खुश थी सारी की सारी। तो आपने पूछा किस वाइफ से सबसे ज्यादा बच्चे हैं, क्या है? इतना पर्सनल मैं गया नहीं मैंने भाई किससे कितने बच्चे हुए हैं, बट हाँ
लेकिन सबको मिला के उनके 102 बच्चे थे, लाइक पूरी सेंचुरी लगा रखी है भाई ने। पर आपने पूछा कि भाई जैसे वो आप कह रहे हो बिल्ट विल्ट तो बढ़िया थी बंदे की, तो वो लड़कियां और किस चीज से अट्रैक्ट थी उससे, मतलब वो वहाँ पे अट्रैक्ट उसकी पर्सनैलिटी से, क्योंकि पर्सनैलिटी उसकी अच्छी है, मे बी उससे, बाकी यही सब सीन होगा। अब ट्राइबल क्या देखेंगे किसी में। नहीं यार, कुछ तो जैसे हमने सुना है वो किसी के पास 4 गाय है, किसी के पास 6 हाँ, गाय वो है। सीन वहां पर रहता है अपना ट्राइबल एरिया में। आई थिंक ये ट्राइब से नहीं है, ये नॉर्मल बंदा होगा ये। हाँ, नॉर्मल बंदा है। और किस यूनिक तरीके और के उसी कंट्री का है, उसमें जैसे ये सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला भाई साहब हैं, बाहुबली। भाई अपनी ट्रिप पे जब आप गए थे, आप बता रहे थे कि आप उनसे भी मिले जो वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल वुमेन है, उनके बारे में थोड़ा बताओ। हाँ भाई, वो भी युगांडा में ही है, तो उनका नाम मरियम है। तो मैं जब गया था वहाँ पर, तो उन्होंने मेरे को, लाइक मैंने उनसे पूछा था, पहले तो पता ही नहीं था कि इतने ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली भी कोई औरत होगी इस दुनिया के अंदर। वो मेरे को युगांडा के अंदर मिली, तो मैंने सोचा भाई इधर आए हैं तो जाना तो पड़ेगा। तो उनके पास जैसे ही पहुँचे थे, तो उनसे जैसे पर्सनली पूछा है, तो उन्होंने बताया था कि मेरे भाई 40 साल की एज में 44 बच्चे हो गए थे। अरे बाप रे। लाइक 40 साल की एज से पहले इनके 44 बच्चे हो गए थे। अभी उनकी एज लाइक 44 टू 45 होगी। अच्छा। तो ये कुछ उधर का सीन था लाइक। और उनके सारे बच्चे जिंदा हैं अभी भी? नहीं, उसमें से काफ़ी मर भी गए हैं, लाइक उनकी डेथ वगैरह हो गई है, लाइक 5-6 जानों की तो उनकी डेथ हो चुकी है। अभी 38 के आसपास में अलाइव हैं, जिसमें जो सबसे बड़ा बच्चा है वो आई थिंक 33 या 34 के आसपास में होगा। अभी जो उनका सबसे बड़ा बच्चा है 33-34, क्योंकि उनका जो पहला बच्चा है वो हुआ था 13 साल की उम्र में। मे भी लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाए कि भाई 44-45 की खुद है और उसका सबसे बड़ा बच्चा ही 33 साल का हो गया है। तो सबसे पहला बच्चा उसका 13 साल की उम्र में हुआ था। बाप रे भाई, 13 साल के बच्चे वो कर सकते हैं फीमेल्स बच्चा पाया? अफ्रीका में भाई नॉर्मली उधर तो अफ्रीका अलग ही दुनिया है भाई एक। मैं भी शॉक हो गया था ये सारी जब चीज़ें, मेरे को भी नहीं पता था पहले। तो जब मैंने थोड़ा रिसर्च वगैरह करी तो पता लगा कि भाई ऐसे ऐसे भी लोग हैं वहाँ पर। ऐसा ये इकलौती नहीं है, 1-2 मैंने और सुना है, तो वो भी हैं उधर की साइड में। उनके बच्चे कम है, लेकिन हाँ ऐसा है उधर की साइड में नॉर्मली। और क्या यूनिक एक्सपीरियंसेस रहे भाई जब आप वहाँ लोकल से बात करते हो या वो आपसे बात करते हैं, तो क्या रहता है? जैसे मैं जैसे जा रहा था इधर की साइड में, यहाँ से अपना केनिया जाना था, हमको बॉर्डर क्रॉस करना था। तो यूनिक एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं आपको क्या हुआ था। जैसे वहाँ पर ना मटाटो स्टैंड रहते हैं, जैसे अपने बस स्टैंड वगैरह रहते हैं, वहाँ मैं गया, वीडियोज़ वगैरह बना रहे थे हम लोग। तो उनको पता है हम इंडियन हैं, तो पीछे से पता है क्या बोलता है, कह रहा है तुम लोग वो इंडियन नॉट गुड, इंडियन नॉट गुड, ये इंडियन फ़ोन इज़ नॉट गुड। मैंने ब्रदर दिस इज़ नॉट इंडियन, दिस इज़ मेड इन चाइना, बट अमेरिका का असेंबल्ड हुआ फ़ोन है। बोला नो नो यू इंडियंस नॉट गुड हेयर, गो बैक टू योर कंट्री, लाइक ऐसे बोला था वो हमको। अच्छा। हाँ, लाइक उसकी मैं अपनी उसकी नहीं बना रहा था, मैं तो बस बात करते हुए जा रहा था। तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा था। बट वहाँ की जो लड़कियाँ हैं भाई, वो इतने ओपन माइंडेड हैं, लाइक वो कुछ भी क्वेश्चन पूछेगी आपसे, पर्सनल से पर्सनल। क्या पूछ दिया था आपसे? कुछ भी पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकती है आपसे, लाइक अब मैं क्या बोलूं, जितने भी बोलो क्या पूछा? खुल जाओ, क्या दिक्कत है? आप भी ओपन माइंडेड हो जाओ नहीं आना यार। तो क्या होगा? लाइक जितना भी है कि भाई आपका साइज क्या है, ये वो ओपनली लाइक ऐसे सिम वगैरह लेने गए हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर लड़कियाँ ज़्यादा ओपन माइंडेड है वहाँ की। अच्छा, फुल लाइन मारती हैं? हाँ, उनका काम ही है ज़्यादातर। मैंने जो ऑब्जर्व किया, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा, पहले ही बता दूं, जो मैंने ऑब्जर्व किया, जैसे हम सिम वगैरह भी लेने जा रहे हैं, तो लड़कियां बहुत वहाँ की फ्रैंक हैं। कुछ भी पूछेंगी, आपको पता भी नहीं है क्वेश्चन आने वाला सामने से, वो पूछ लेगी। पर लैंग्वेज सब इंग्लिश ही बोलते हैं वहाँ पे? अफ्रीका में इंग्लिश आपको नॉर्मली, क्योंकि ज़्यादातर जो हैं ये कंट्रीज़ हैं, ये भी ब्रिटिश कंट्री रही हैं अपने इंडिया जैसे, तो इंग्लिश बहुत नॉर्मली बोलते हैं वहाँ पर। अच्छा, तो जो ट्राइब्स हैं, जैसे आप बता रहे थे, जो 700 लोगों के परिवार वाला इंसान है, वो सब उतने रिमोट एरियाज में भी इंग्लिश बोलते हैं? उनकी कोई अलग लैंग्वेज उनको है? इंग्लिश नहीं आती। जो सिटीज़ वगैरह में आपको मिलेगा वो इंग्लिश बोल लेते हैं, जो गांव वगैरह में उनकी लोकल जो खुद की भाषा रहती है वो बोलते हैं वहाँ पर। और इनका भाई कुछ ऐसा भी होता है कि जैसे कुछ फेस्टिवल टाइप जैसे एंजॉय करने के लिए या कुछ ओकेजन होती हो इनके यहाँ पे, कुछ ऐसा होता होगा स्पेशल जो होता होगा, बट मैंने वो सारी चीज़ें अटेंड नहीं की थी। अच्छा। बट मैं वहीं पर ही एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। मैं वहाँ घूमने नहीं गया, बस एक लाइक जितना मैं थोड़ा उधर ट्रैवल किया था तो मेरे को सुनने में आया था, वहाँ पर एक विलेज है, यहाँ पर लाइक जो इंसानों का मांस वगैरह भी खाते हैं, वो वाला भी विलेज है उधर युगांडा के अंदर ही। तो वो मेरे को सुन के बहुत ज़्यादा मैं वो हो गया, मैंने ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, वो भी एक देश के अंदर यहाँ पर इंसानों का मीट वगैरह खाया जा रहा है, तो उसको मैं जस्ट थोड़ा सा ऐड करना चाहता था।
और भाई वहाँ पे नशे भी चल रहे हैं, लोग नशे कर रहे हैं वहाँ पे? हाँ, नशे वगैरह तो सब चलता है वहाँ पर। दारू पिए टुन्न पड़े रहते हैं कहीं पर भी। ये सब छोटे मोटे तो हो ही जाते हैं, बाकी बड़े अगर उनको पैसे ऐसे मिल जाते हैं तो फिर दूसरे भी नशे कर लेते हैं वो लोग। तो ये दारू खुद ही बना रहे हैं वहाँ पे, कैसे आ रही है वहाँ पे दारू? दारू बनाते हैं, घर पे भी बना लेते होंगे, बट ज़्यादातर तो वो ठेके से ही उठा के पीते हैं।